गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास का पीएसबी बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 5th के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, what is an operating system? Operating system is also known as a system software. It is the program which performs the various tasks like controlling of input and output devices, managing of files and folder, and running of application and system software. For example, Windows, DOS, Unix, MacOS, and Linux are some popular well-known operating system. Mobile computer like tablet and smartphone have their own operating system like Android, iOS for Apple device. स्टूडेंट, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए जो हम टास्क पे कंट्रोलिंग करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की और मैनेजिंग की, वो हमें प्रोवाइड करवाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम सब चीज़ें कंप्यूटर के साथ साथ ही हम अपने मोबाइल फ़ोन पर भी इसमें सभी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट, हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप। थर्ड क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ द कॉमन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड हार्डवेयर access as a common services, controlling, regulating, and supervising resource in the computer, starting and stopping program, execution controlling, access to the memory, serving and same time providing the security आर कॉमन हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करवाते हैं। इसलिए हमें अपने सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी फंक्शनिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही होती है। व्हाट आर दी कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट? हम कौन कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है जो हमारे सिस्टम में यूज होते हैं और उनके नेम। Computer security threat means a threat of occurrence of malicious attack electronically and disturb the PC smooth functioning। स्टूडेंट, जो हमारे थ्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी पीसी की जो वर्किंग है उसको फंक्शनिंग को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं, हमारा प्रोग्राम जो है रन नहीं होता। और इसके लिए हम थ्रेट को अगर हमने सिक्योर करना हो तो हम इसमें एंटीवायरस अटैक को यूज करते हैं। वो हमारे क्या कौन कौन से हैं? मेलवेयर, पाइशिंग, रॉटकिट, keylogger. What is a firewall? As the name suggests, the firewall is a wall that been built digitally in between the internet and local area network computer। स्टूडेंट, जो हमारी फायरवॉल है वो क्या करती है? हमारी डिजिटली इंटरनेट एंड लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर को कनेक्ट करती है और इसकी हेल्प से ही हम कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं अटैकर से एंड हैकर से, और ये ही हमें अथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाता है अनऑथराइजेशंस कंप्यूटर में। लॉन्ग आंसर टाइप्स है हमारे पास, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से फंक्शन है? प्रोवाइडिंग हार्डवेयर असेस एज ए कॉमन सर्विस। स्टूडेंट, सबसे पहले है भी हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे सिस्टम को हार्डवेयर असेस करवाता है और इसका जो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, उससे हमें इंस्ट्रक्शंस देता है और इस पे के साथ हमें अटैच करता है हमारी कंट्रोलिंग को एंड वर्किंग को। कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग रिसोर्स इन द कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर जो हमारे पास है मच मोर पावरफुल है, इसकी जो मेमोरी स्टोरेज पावर है वो भी हमारे पास रेदर देन अदर कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। जो हमारे कंपाइलर होते हैं वो वर्किंग नहीं करते और जो हमारे प्रोग्राम है वो सम टाइम वन टाइम एग्जीक्यूट भी नहीं होते। बट जब हम कोई भी वन टू मोर फाइल एंड प्रोग्राम सम टाइम एक ही टाइम पे रन करवाते हैं तो इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब हमारा वन प्रोग्राम रन होता है तो हमारे कंप्यूटर ये एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है रिसोर्स को कि वो जो हमारा रनिंग प्रोग्राम है वो सेम टाइम असेस हो। इस तरीके से हम जो स्टार्ट प्रिंटर है उस पे हम सेम टाइम ही जो स्टोरेज है उसकी लोकेशन में हम स्टोर कर लेते हैं।
स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसके अलावा हम अपने कंप्यूटर में स्टार्ट भी प्रोग्राम करते हैं एंड उसको स्टॉप भी करवाते हैं। इस ये सब किसके थ्रू होता है? बूटिंग प्रोसेस के थ्रू। जो बूटिंग है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पेशल प्रोग्राम शेल है जिसके थ्रू हम इंटरफेस करते हैं यूजर्स एंड कंप्यूटर के थ्रू, और जे ही हमें परफॉर्म करवाता है हमारे ऑपरेशंस को। जब भी हम अपने माउस के बटन को क्लिक करते हैं तो और टाइप जब भी कोई कमांड देते हैं तो हमारा जो टचिंग पैनल है वो ऑपरेट करता है इसके सिस्टम को। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट एंड क्लोज किसके थ्रू होता है? प्रोग्राम के ऑपरेशन के थ्रू। कंट्रोलिंग असेस टू द मेमोरी, इसके अलावा जो हमारी मेन मेमोरी है वो हमें इम्पॉर्टेंट रिसोर्स प्रोवाइड करवाती है हमारे सीपीयू की स्पीड को। और इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को लोड करते हैं, मेन मेमोरी में उसको स्टोर करके रखते हैं। जो हमारा मैनिपुलेट डाटा होता है वो कंट्रोल करवाता है हमारी मेमोरी को एंड रिसोर्सेज को। सर्विंग मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम, इसके अलावा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जब हम डिज़ाइन करते हैं सिंगल यूजर सिस्टम में और मल्टीपल यूजर सिस्टम में, तो हमारा जो कंप्यूटर सर्वर है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। इसके अलावा जो हमारा माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर है वो भी हमें हेल्प करते हैं जब हमारे यूज़र हमें कोई भी पावर प्रोवाइड नहीं करवाते, बट जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें सिंगल कंप्यूटर जो है वो शेयर करवा सकता है अमंग कंप्यूटर्स में। प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर है वो हमें ज्वाइन करवाता है प्रोजेक्ट में सेम टाइम। और जब भी हम एबल होते हैं रिसोर्स में तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सिक्योर रखने के लिए हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिसको हम अनऑथराइज्ड के थ्रू रिजेक्टेड करते हैं। विद द यूजर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क इंटरनेट, जे हमें हमारा सब पॉसिबल किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर एंड नेटवर्क के थ्रू। इसके अलावा जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर को असेस करता है तो वो हमारे जो दूर का फार डिस्टेंस को होता है उसमें हेल्प करता है हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, वर्ल्ड एंड स्टाफ में ऑटोमेटिकली क्या होती हैं? वाइडली वो स्प्रेड हुई होती हैं जिसके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर है वो वन टू अनदर मल्टीपल यूजर के थ्रू असेस करवाता है। सेकंड है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल यूजर एंड मल्टीपल यूजर। स्टूडेंट इसमें क्या डिफरेंस आएगा? सिंगल यूजर हमारे पास क्या करता है? कंप्यूटर में सेम टाइम प्रोग्राम असेस करवाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है वन कंप्यूटर सेम टाइम टू मच प्रोग्राम जो है वन टू मोर प्रोग्राम असेस करवाता है। इन द सेम टाइम ऑल रिसोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड सिंगल यूजर, और सेम टाइम ही सिंगल यूजर वर्क करता है। ऑन द अदर साइड जो हमारा कंप्यूटर से रिसोर्स है इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिंग, शेयरिंग एंड अमंग यूजर्स जो है इसमें वर्क करते हैं। Either resource has been allotted to a single user, then the processing speed is also fast. जब भी हम कभी सिंगल यूजर वर्क करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्पीड है वो भी फास्ट होगी, और रेदर देन हमारा जो मल्टीपल यूजर है उसकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी एंड जो प्रोसेसिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी। दिस सिस्टम इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू डिज़ाइन, इसके अलावा जो हमारा सिस्टम है वो बहुत इजी एंड सिंपली डिज़ाइन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल यूज़र के, क्योंकि मल्टीपल यूज़र जो हमारा प्रोग्राम सिस्टम है वो डिफ़िकल्ट भी होता है एंड इसकी डिज़ाइनिंग होती है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स वर्क करते हैं। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क सिस्टम एंड सिंगल यूज़र मल्टीपल टास्क सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग है। इसके अलावा जो हमारा सिंगल यूजर सिंगल वर्क टास्क को परफॉर्म करेगा, मल्टीपल यूजर जो है मल्टीपल टू टाइप्स के टास्क को परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करेंगे। ऑन दी अदर साइड जो हमारा मल्टीपल यूजर है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही परफॉर्म करवाएगा। जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास MS डॉस विंडो, एंटी विंडो 2000 पर्सनल कंप्यूटर एंड सिंगल यूजर ही इस पे वर्क करेगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसमें मल्टीपल यूजर में वर्क करता है। जो हमारी IBM AS400 लाइनक्स एंड यूनिक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को।
और इसमें जो मल्टीपल यूजर हैं वो सेम टाइम है वर्क करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है। टाइम शेयरिंग क्या है, हमारे पास जब भी हमने अपने कंप्यूटर रिसोर्स में प्रोग्राम शेयर करते हैं डिफरेंट यूजर्स के साथ, डिफरेंट कंप्यूटर के साथ, उसकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत बहुत ही कम अलॉट की जाती है। जो टाइम गिविंग होती है उसमें क्या करते हैं यूजर सीपीयू के साथ, जो हमारा सोलो ऑनर सिंगल ऑनर होता है वो ही वर्क करता है। और ऑन दी अदर साइड जो हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है वो लिंक होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ सेम टाइम। इस टेक्निक के थ्रू जो हमारा सीपीयू की शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज है टाइम शेयरिंग की, सीपीयू है जो वो सेम टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसकी जो आउटपुट है वो पेपर पर ही रिड्यूस होती है। सॉफ्टवेयर जो डुप्लीकेशन है उस पर अवॉइड करता है। इसमें जो टाइम टर्निंग होती है वो क्या होती है, क्विक रिस्पॉन्स देता है एंड रिस्पॉन्स इज नेग्लेक्टेड। और समटाइम इसके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो निगलेक्ट भी हो जाते हैं। डिसएडवांटेज, फॉर यूजिंग यूजर प्रोग्राम लार्ज मेन मेमोरी हैज़ बीन रिक्वायर्ड, इसमें लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। इट रिक्वायर्ड सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक, इसके अलावा ये हमें सीपीयू की शेड्यूलिंग टीम पर डिपेंड होना पड़ता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, और इसमें जितनी मेमोरी दी होती है उतना ही हम वर्क कर सकते हैं। अराइज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेटेड ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डाटा, इसके अलावा जब भी हमने कोई अपने प्रोग्राम पे सिक्योरिटी लगाई होती तो उसके लिए हमें अब सिक्योरिटी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो उनका आंसर देने के बाद ही हम अपने प्रोग्राम को रन कर पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, इन दिस सिस्टम कंप्यूटर है are being linked to each other with two and more CPU and hence can do work of a several program. Different CPU perform of task processing work simultaneously on the instructions given by the different program or different instruction can be executed from the same program। और इसकी जो डायग्राम एंड स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही वर्क करता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, इसमें मल्टीपल यूज़र क्या है, एक सीपीयू पे वर्क करते हैं, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सीपीयू होते हैं वो परफॉर्म जो टास्क है वो भी प्रोसेसिंग सिमिटेंसली मतलब लगातार एक ही साथ होती रहती है। और जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम की वो भी एग्जीक्यूट होती हैं सेम टाइम पे। जो हमारे इसमें जो वर्क है वो हमारा क्या है, टाइटली सिस्टम है, लूज कपल्ड सिस्टम आर टू टाइप्स। इसमें टाइट एंड लूज कपल जो है बोथ वर्क करते हैं मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम में। टाइट कपल सिस्टम का प्रोसेसिंग शेयरिंग होती है प्राइमरी मेमोरी, बट द लूज कपल सिस्टम क्या है, उनका जो प्रोसेस होता है वो लोकल मेमोरी पे करता है। टाइट कपल सिस्टम जो है वो पैरेलली प्रोसेसिंग को परफॉर्म करते हैं। लूज कपल सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करता है। स्टूडेंट आपके फिफ्थ चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से रिवाइज करना और इस इंफॉर्मेशन को अदर स्टूडेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।